पाकिस्तान ने भारत के 4 जहाज जो हैं वो मार गिराए हैं। जो लोग हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी इत्तला के लिए मैं आपकी इसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमें अभी थोड़ी देर पहले मौसूल हुई हैं। उसमें अब तक 3 राफेल जहाज है और मैं आपके साथ लोकेशन भी शेयर करूंगा। ये सिर्फ फर्जी तौर पे मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके साथ मैं इसकी लोकेशन भी जो है मैं शेयर करके बताऊंगा कि ये कहां पे ये ऑपरेशन हुए हैं और इनको मार किस तरह गिराया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ वैसी बात नहीं होगी कि जनाब ये ऐसा कुछ हो गया, आपको हम बताएंगे भी कि एक्चुअली ये सारा कुछ हुआ किस तरह, ऑपरेशन किस तरह हुआ है। तो 3 राफेल तैयारे हैं, इनके टॉप ऑफ द लाइन जो है वो राफेल तैयारे हैं। एक जो है वो इसके अंदर जो है वो SU-30 इनका तैयारा है और एक जो है वो UAV है, यानी कि ड्रोन जिसे कहते हैं, जो बेसिकली मालूमात इकट्ठी करने के लिए जो उड़ाया जाता है, बेसिकली ये वो है। तो इसके बारे में ये खबर आ रही है कि 5 इस तरह टोटल जो है ये बनते हैं, जिसमें 4 जहाज हैं और एक ड्रोन है। एक और भी फ्लाइंग जो है वो व्हीकल है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा कि वो था क्या, लेकिन वहां पे भी उसकी भी खबर है। लेकिन जो कंफर्म कम से कम हो गए वो 3 राफेल और एक SU-30 जो है वो जहाज, यानी कि टोटल 4 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से मार गिराए गए हैं। ये मैं आपके साथ तफसीलात जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो एरियाज हैं, जो 3 राफेल, अब देखिएगा मैं पहले भी ये बात की थी, उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर आते हैं। तो मुझे माज़रत के साथ मुझे बार बार ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं ज़ाहिर बात है मुझे हटना पड़ता है यहाँ से, लोगों को फ़ोन करने पड़ते हैं, फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो 3 राफेल तैयारे हैं, इसमें एक जो है वो श्रीनगर में था जिसे टारगेट किया गया है, एक बठिंडा में था जिसे टारगेट किया गया है और एक जम्मू में था जिसे टारगेट किया गया है और इसको मार गिराया गया है। और SU-30 एक तैयारा जो है वो नॉर्थ अखनौर में जो है वो बताया गया है कि वहां से जो है ये मार गिराया गया है। थोड़ी देर पहले भी DGI इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसे भी थोड़ी देर में जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन ये खबर जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त कि 4 तैयारे और एक UAV ये जो है वो अब तक पाक फिजाइया की जानिब से जो है वो गिराए गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत का कि ये इस तरह जो है वो इनके इतने महंगे जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से मार गिराए गए हैं। दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जिनको पाकिस्तान की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया है। दीज आर नॉट सिविलियंस। जिस तरह भारत की जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है कि सिविलियन जो टारगेट से उनको जो है वो निशाना बनाया गया, और इंडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस, उनकी फिजाइया और उनकी नेवी, उन सब की जानिब से जो है वो इस ऑपरेशन में जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जिसे वो कह रहे हैं कि जी उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है। लेकिन हमारी जानिब से जो भी रद्दमल आया है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जो है वो आया है। और साथ ही साथ हमारे वो दोस्त अहबाब जो अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, 4 जहाज हैं जिसमें से 3 राफेल हैं, एक SU-30 है और एक UAV यानी कि ड्रोन है जो अब तक कंफर्म हो रहा है कि जिसे गिराया गया है। और व्हेन आई से दिस, ये मैं आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए के साथ जो है वो मैं आपके साथ इस खबर को कंफर्म कर रहा हूँ, इस खबर को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये जो 3 राफेल तैयारे हैं उसमें से 2 जो थे वो मतलब हमारे जो एयरप्लेन्स थे उनकी जानिब से ये टारगेट हुआ है, और एक राफेल तैयारा जो है वो हमारा सर्फेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम होता है उसके जरिए जो है वो टारगेट हुआ है। अभी भी एज आई स्पीक राइट नाउ तो मेरे पास खबर ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान के J-10s और F-16s वो अभी भी इस वक्त जो है वो फिजा के अंदर बुलंद हैं और वो इस वक्त पेट्रोलिंग जो है वो कर रहे हैं और अपने फर्दर टारगेट्स को जो है वो इस वक्त निशाना बना रहे हैं। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये सिलसिला जो है अभी आगे भी मजीद चलता रहेगा। तो मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये ताकि आपको जो है वो व्यूज़ क्लियर आए, क्योंकि वो चैट्स भी जो है वो सामने बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रही थी, तो वो जो है वो आपको ये व्यूज़ जो हैं वो आराम से आप देख सकें। तो जनाब ये पाकिस्तान की कामयाबियाँ जो हैं वो जारी हैं, ये हम आपको इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी इत्तलात के मुताबिक जनाब जो SU-30 था इसे भी जो है वो ये हवा में था, और उनका जो इंडिया का जो SU-30 था वो फिजा में ही फ्लाई कर रहा था जब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उसे भी टारगेट किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR इसके जरिए जो है बेसिकली टारगेट किया गया है। बियॉन्ड विजुअल जो रेंज होती है उसका मकसद ये होता है कि आप टारगेट को देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपकी विजुअल रेंज से वो बाहर होता है, लेकिन आपके मिसाइल जो हैं वो फिर भी उनको लॉक कर सकते हैं। हमारा ये जो PL-15 जो मिसाइल सिस्टम है ये चाइनीज मिसाइल्स हैं और इसके अंदर ये बेसिकली सहूलत मौजूद है। और हमारी इत्तला के मुताबिक हमारे पास ये जो PL-15 मौजूद हैं वो उनकी जो रेंज है वो 220 किलोमीटर तक है। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर आपको समझा दूं कि अगर ये आप समझ लें कि आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे आपका एयरप्लेन जो है वो मौजूद है, तो बेशक वो यहाँ तक आ जाए, उसको बाउंड्री क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे वो 220 किलोमीटर तक अपना टारगेट लॉक करके जो है फायर कर सकता है। तो अपनी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए ही वो बेसिकली अगला टारगेट जो है उसको लॉक कर सकता है, और इसी के जरिए जो है वो इंडिया के इन 4 जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया गया है और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको मार
मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत का। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगले 24 घंटे में इसकी कंफर्मेशन जो है वो खुद आईएसपीआर की जानिब से भी आएगी। अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस कम से कम जो है उनके जराए इस खबर की भी तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब ये तैयारे जो है वो अब 4 तैयारे और एक यूएवी यानी कि एक ड्रोन जो है वो कुल मिला के 5 बन जाते हैं, जो ऑलरेडी अब तक पाक फिजाइया जो है वो ये अचीव कर चुकी है। ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा।